प्राइवेटाइजेशन। जैसे ये क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले आप लोग को एडवाइस है कि एग्जाम में ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बोलो। लिबरलाइजेशन इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया है। जिनको ये वीडियो और चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियो देखना है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर 11th इकोनॉमिक्स के लिंक को क्लिक करें। तो सबको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियो मिल जाएंगे और 11th ओसी, एसपी और अकाउंट्स के भी वीडियो मिल जाएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं प्राइवेटाइजेशन। इनफैक्ट प्राइवेटाइजेशन का जितना जोर गवर्नमेंट इस साल लगा रहा है, वो आज तक, ये और पिछले साल, वो आज तक इतना जोर मुझे डाउट है गवर्नमेंट ने कभी लगाया है। उसका कारण है, अभी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में गवर्नमेंट के शेयर्स है। गवर्नमेंट ने वो शेयर्स ऑफलोड कर दिया, टेक्निकल भाषा में उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट का लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में योगदान नहीं रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट को शेयर्स का करीबन 50,000 करोड़ रुपया मिलेगा। अब गवर्नमेंट कोविड के टाइम में गरीबों को 500 रुपया महीना अनाज, सिलेंडर सब फ्री में मुहैया कराता था, देता था। तो इसका पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स तो लिमिटेड ही मिलना है, क्योंकि कोविड के टाइम में प्रोडक्शन ऑलरेडी कम था। तो प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड। दो चीजें हैं। अभी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी का नाम सुना होगा। ये इलेक्ट्रिकल कंपनी है। इसका मैनेजमेंट में बहुत सारे गवर्नमेंट के लोग हैं, ठीक है, और शेयर्स गवर्नमेंट का है, बट ये लॉस मेकिंग है। तो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जो शेयर्स का, जो शेयर्स है, या तो वो पब्लिकली बेच दो, या तो पूरा या आधा, और मैनेजमेंट खुद के लोग लगाने के बजाय प्राइवेट लोग को जवाबदारी दे दो कि तुम चलाओ। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है एयर इंडिया। एयर इंडिया ये गवर्नमेंट का कंपनी था। उसका 100% मालिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था। और एयर इंडिया इतने सालों से लगातार लॉस कर रहा था, और उस पे करीबन, जहां तक मेरा नॉलेज है, 50,000 करोड़ के ऊपर का कर्जा था। लास्ट में जो भी घाटा हो रहा था हर साल, वो गवर्नमेंट को भरना पड़ता था। मतलब बजट जो गवर्नमेंट बनाता है, पैसा जो आता है जो जाता है, अननेसेसरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर लोड आ रहा था। अभी गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में टाटास को बेच दिया। वैसे तो एयर इंडिया ओरिजिनली टाटास ने शुरू किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर किया था टाटास से। अब क्या हुआ कि एयर इंडिया का जो घाटा है, यदि होता है तो वो टाटास के सर पे आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर पे नहीं। तो गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया। टाटास क्या करेंगे, उनका जो एयर एशिया है, विस्तारा है, फिर एयर इंडिया को उसके साथ मर्ज कर देंगे, ताकि फिर जो लॉस है वो ना हो एयर इंडिया को, और वो थोड़ा और प्रोफेशनली उसको हैंडल करेंगे। सो प्राइवेटाइजेशन क्या है? मालकाना हक, भाई तुम चलाओ। अभी पासपोर्ट जैसी चीज निकालने के लिए जब आप लोग जाते हो, जैसे कि नासिक के पासपोर्ट ऑफिस में जाओगे, तो पासपोर्ट तो गवर्नमेंट देता है, बट फ्रंट एंड जो लोग रहते हैं, सारे के सारे आपको इन्फोसिस, सॉफ्टवेयर कंपनीज के मिलेंगे प्राइवेटाइज। यदि आपको पासपोर्ट का लगता है 1,500 रुपया, तो गवर्नमेंट उनको उसमें से हो सकता है देता हो 700-800 रुपया, 600 रुपया खुद रखेगा। अभी एक पासपोर्ट ऑफिस में करीबन 30-40 लोग काम करते हैं। वहां पे आपको गवर्नमेंट के 2-3 ही एम्प्लॉयज मिलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, क्योंकि पासपोर्ट है तो फिर निकलना है, तो उसका गवर्नमेंट का एक आदमी रहेगा, बाकी सब प्राइवेटाइज। मतलब पासपोर्ट जैसी चीज में भी प्राइवेटाइजेशन आ गया है। सो प्राइवेटाइजेशन क्या है?
जो ओनरशिप है, जो मैनेजमेंट है, जो पहले गवर्नमेंट करता था अभी प्राइवेट लोग करते हैं, विदाउट चेंज। मतलब या तो पब्लिक एंटरप्राइज ही रहेगा। प्राइवेटाइजेशन मतलब पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम और प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा, जिसके वजह से जो प्राइवेट सेक्टर में डिसीजन फास्ट होते हैं वो मिलेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। नासिक में सबसे पहले जो मोबाइल आया था, मैं बात कर रहा हूँ 20 साल पहले, बीपीएल करके एक मोबाइल था, जो आगे चलकर एटीएनटी बना और जो आज आइडिया के नाम पे जाना जाता है। उस समय आउटगोइंग था 24 रुपया पर मिनट, 24 रुपीज पर मिनट। इनकमिंग था 16 रुपीज पर मिनट। ये चलता था। आइडिया वालों ने करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए। अच्छा, तभी बीएसएनएल भी मोबाइल लाने की बात कर रहा था, नहीं आया बीएसएनएल का। बीएसएनएल वॉज अ पब्लिक सेक्टर में वो आता है। अच्छा, उसके बाद आया एयरटेल। रेट्स कम हुए। जब मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया तो मेरे को आउटगोइंग लगता था 5 रुपीज पर मिनट और इनकमिंग मुझे लगता था 2 रुपीज 50 पैसे पर मिनट। ये मेरा कॉल रेट्स था। बीएसएनएल फिर भी नहीं आया। रिलायंस ने इनकमिंग फ्री किया तो सबको फ्री करना पड़ा। जब बीएसएनएल आया तब तक रेट गिर गिर के इतना गिर चुका था कि बीएसएनएल ने कुछ 99 रुपीज स्टूडेंट प्लान लाया, जिसमें 100 150 घंटे कुछ फ्री, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स लाए। लेकिन 5 साल पहले बीएसएनएल यदि लाता तो आज उनके सर पे जो कर्जा है, जो घाटा है, उसी समय 3 साल में निकल गया होता। और आइडिया जो आज है उस समय जो जबरदस्त प्रॉफिट में था, उनको मजबूरी में रेट कम करना करना पड़ा होता। उन्होंने रेट कम नहीं किया था, उनको पूरी मलाई भी आइडिया वालों को मिल गई। उस समय तो जियो नहीं था। रिलायंस भी बहुत लेट आया। रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप, जियो मुकेश अंबानी ग्रुप है, रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी ग्रुप था। तो देखा जाए, बोलने का तात्पर्य यह है कि बिकॉज वो पब्लिक सेक्टर में था तो उन्होंने बहुत डिले किया। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि प्राइवेटाइजेशन बेसिकली मीन्स ट्रांसफर ऑफ या तो ओनरशिप या मैनेजमेंट या दोनों, या तो पूरा या आधा या थोड़ा, टू द प्राइवेट सेक्टर, ताकि वो और प्रोडक्टिवली एग्रेसिवली काम किया जा सके। मेजर्स टेकन फॉर प्राइवेटाइजेशन में सबसे पहला डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ मारुति बोला है। इसमें गवर्नमेंट को 5,000 करोड़ मिले थे। अब गवर्नमेंट को मारुति जैसी कंपनी में शेयर होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो देश चलाना है। आईटीडीसी होटल, आईपीसीएल, बीसीएनएल, अभी धीरे धीरे बीएचईएल, एचएएल भी 100% गवर्नमेंट का था। फिर 13% शेयर गवर्नमेंट ने पब्लिक को लाया। अभी 87% ओन करता है गवर्नमेंट। एलआईसी का भी जो शेयर्स का हिस्सा है गवर्नमेंट वो ऑफलोड कर रहा है। ऑफलोड मतलब कि गवर्नमेंट बोल रहा है एलआईसी में हमारे इतने शेयर्स है, अब हम नहीं रखना चाहते, हम पब्लिक को देना चाहते हैं। पब्लिक से हमको पैसा मिलेगा, हम एलआईसी को मैनेज नहीं करेंगे। टेक्निकल भाषा में उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आज यही हो रहा है। बीएचईएल की भी बात हो रही है, ठीक है ना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी प्राइवेटाइजेशन का बीच में न्यूज था। तो अभी जहां जहां गवर्नमेंट का फंडिंग है कंपनीज में, गवर्नमेंट वो शेयर्स पब्लिक को बेच के, पैसा गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए मिलते हैं और फिर गवर्नमेंट का हाथ उस कंपनी से हट जाता है। प्राइवेट लोग एनी टाइम अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, क्योंकि उनको टिकाना है। अब तक क्या था कि लॉस हो गया तो गवर्नमेंट भर के देगा, तो लोग भी रिलैक्स तरीके से काम करते थे। द मोमेंट प्राइवेटाइज हो गया, ठीक से काम नहीं किया, तो पहले नौकरी जाने का खतरा रहता है, ठीक है ना। सो प्राइवेटाइजेशन में सबसे पहला और ताकतवर आज जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब मेजोरिटी कंपनीज जहां पे गवर्नमेंट का शेयर्स है वो बेच देना पब्लिक को, पैसा लाना, पैसा गवर्नमेंट को मिलता है और गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स बेच दिए, मतलब गवर्नमेंट का उस कंपनी से कंट्रोल हट गया, अब वो प्राइवेट लोग संभालेंगे, उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है डी रिजर्वेशन पॉलिसी। डी रिजर्वेशन पॉलिसी तो सबसे बेस्ट है। अब क्या था, एक समय 17 इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे, ठीक है ना। इंडियन रेलवेज था,
तुम्हारा एरोप्लेन था, एलआईसी था, मोबाइल टेलीकॉम था। अभी तुम देखो, एयर इंडिया, उसके अगेंस्ट प्राइवेट सेक्टर में इंडिगो, गो एयरवेज आ गया, स्पाइस जेट आ गया। एलआईसी था, अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आ गया, ठीक है ना। फिर अ, जो एलआईसी का ये हो गया प्राइवेटाइज, फिर एरोप्लेन का प्राइवेटाइज हो गया, रेलवे को भी प्राइवेटाइज करने की बात हो रही, पूरे तरीके से नहीं, सिलेक्टेड एरियाज को प्राइवेटाइज करेंगे। एनर्जी सेक्टर, जैसे महाराष्ट्र में, बॉम्बे में बीईएसटी चलता था, बॉम्बे इलेक्ट्रिक एंड स्टेट ट्रांसपोर्ट, नासिक में एमएससी चलता था। अब बॉम्बे में रिलायंस एनर्जी आ गया, टाटा आ गया, ठीक है ना। जो तुम्हारे एलपीजी गैस थे, वो भी अभी प्राइवेटाइज हो गया है, रिलायंस के भी आते हैं, इंडियन गैस भी है, आजकल तो पाइपलाइंस रची जा रही है। सो मे बी 5-6 साल बाद सिलेंडर भी लगभग बंद या कम हो जाएंगे। सो डी रिजर्वेशन पॉलिसी मतलब रेलवे ट्रांसपोर्ट भी पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर में नहीं रहा अभी, उसको भी सिलेक्टेड रूट्स में प्राइवेटाइज कर रहे हैं। एटॉमिक एनर्जी एक है जिसमें मानते हैं कि गवर्नमेंट का उसमें कंट्रोल है, लेकिन मेजरली डी रिजर्वेशन मतलब आजकल हर जगह पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों है, ठीक है ना। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बीआईएफआर, ये बहुत बढ़िया बोर्ड है। गवर्नमेंट ने पाया कि मैक्सिमम जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज जिसमें गवर्नमेंट का पैसा है वो लॉस मेकिंग है। 1996 में तो 188 कंपनीज लॉस मेकिंग था। नासिक में एक मेल्ट्रॉन था, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी में सुनाता हूँ। गवर्नमेंट का कंपनी था मेल्ट्रॉन, और एक दो गवर्नमेंट की कंपनीज थे, वो बंद हो गए। अब बंद तो हो गए, लेकिन उसको बिकने को टाइम लगता है। बाद में गवर्नमेंट ने मेल्ट्रॉन को, जहां तक मेरा नॉलेज है, 18 करोड़ में बेच दिया। लेकिन जो लोग बेरोजगार हो गए, उनकी हालत डाउन हो गई। मेरे को पिछले महीने न्यूज में एक जन ने सुनाया कि जो कंपनी गवर्नमेंट की थी जो बंद हो गई थी, उसमें एक आदमी बेरोजगार था और घर चल नहीं रहा था, कोविड की वजह से तो जॉब भी नहीं मिल रहा था। लास्ट में उस आदमी ने पंचवटी में ब्रिज से जंप मार के सुसाइड कर लिया। सो बोलने का तात्पर्य यह है, ये बीमार जो कंपनीज है अभी, वो ये तो जाने दो। अभी इसका एग्जांपल ले लो, जो बस कंडक्टर की स्ट्राइक चालू है नवंबर 18 से, कितने महीने हो गए? 2 महीने हो गए। अभी कल का ही न्यूज है, एक एम्प्लॉय के लड़के ने सुसाइड कर लिया। जहां तक मेरा नॉलेज है, कम से कम 50 से 100 ड्राइवर या कंडक्टर में से लोगों ने सुसाइड किया है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि एसटी जो बस है वो गवर्नमेंट के अंडर आए, तो उनको पगार अच्छा मिले, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिले, और गवर्नमेंट तैयार नहीं है। तो 60 दिन से, 60 डेज से ये स्ट्राइक चल रहा है, और लगातार सुसाइड्स चल रहा है उनका। तो बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन क्या करता है? कोई लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसको एडवाइस करता है कि तुम किसी और के साथ मर्ज हो जाओ। जैसे पीपल्स बैंक था, उसको सारस्वत बैंक के साथ मर्ज कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। या तो मर्ज करो, या शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा दो, या पॉसिबल सोल्यूशन मिलता है तो करो, नहीं तो उसको बेच दो किसी और को। ये बीआईएफआर का काम है, ठीक है ना। एक सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट है, जो बताता है कोई कंपनी लगातार 3 साल से घाटे में है, बंद होने की कगार में आया, तो बीआईएफआर उसको बचाने का चांस है। तो ये प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने बीआईएफआर का सेटअप किया। फिर नेशनल रिन्यूएबल बोर्ड सेटअप किया। अभी व्हेन द लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर बंद हो गए, वर्कर्स को बेरोजगारी होता है, गवर्नमेंट ने नेशनल रिन्यूएबल बोर्ड सेटअप किया, जहां पे इनको कॉम्पनसेशन देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कॉम्पनसेशन कितना दोगे तो तुम? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख? नासिक में जो वर्कर का पगार है 10,000, उसको कोई 25 लाख तो मिलना नहीं है, 5 लाख मिलेगा। 5 लाख में साल का कितना ब्याज मिलेगा? 15,000, 3 टक्का 4 टक्का चल रहा है। 15,000 साल का मतलब महीने का 1,500, 1,500 में घर चलता है क्या? ये कारण है कि नेशनल रिन्यूअल बोर्ड कितना भी ट्राई कर ले, बहुत मुश्किल है कि बचाया जा सके। वर्कर्स का नौकरी चला गया, उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया तो भी 5 लाख 8 लाख के ऊपर कोई दे नहीं पाता है। तो इसकी वजह से नेशनल रिन्यूअल बोर्ड सक्सेसफुल चाहकर भी नहीं हो पाता है, बिकॉज उतना पैसा नहीं है। उसके बाद नवरत्ना स्टेटस, 1997-98 में उस समय के प्रॉफिटेबल 9 कंपनीज थे, लेकिन कुछ इसमें से लॉस में चले गए, बीएचईएल। अभी तो बीपीसीएल वापस, बिकॉज पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो प्रॉफिट में आ गए, लेकिन बहुत सारे लॉस मेकिंग इसमें थे। तो नवरत्ना इसलिए बोलते हैं कि गवर्नमेंट के लिए ये
बहुत सारा प्रॉफिट कमा के देते थे पब्लिक सेक्टर। लेकिन ये सब गवर्नमेंट धीरे धीरे इसको प्राइवेटाइज कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चल गया है कि इन 9 कंपनीज में गवर्नमेंट का शेयर्स है, तो बेटर कि उसको प्राइवेटाइज करके गवर्नमेंट ने देश चलाना चाहिए rather देन द कंपनीज, ठीक है। और उसमें भी गवर्नमेंट ने मिनी रत्न कंपनीज किया, जिसमें कैटेगरी बनाया कि पब्लिक सेक्टर कंपनी जिसने पिछले 3 साल से प्रॉफिट किया और 30 करोड़ से ज्यादा है, तो वो मिनी रत्न माना जाएगा। और मिनी रत्न कैटेगरी 1 किया, मिनी रत्न कैटेगरी 2 किया, ऐसे अलग अलग। फिर एक महारत्न किया। ये अलग अलग कैटेगरीज की है जिससे आइडेंटिफाई कर सके। लेकिन आज के तारीख में ये मिनी रत्न महारत्न शब्द नहीं आता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सबको धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट बेचने के नियत से चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने देश चलाना चाहिए, कंपनीज नहीं। इसलिए ये जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है, या बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज है जो गवर्नमेंट के हैं, सब धीरे धीरे प्राइवेटाइज हो रहे हैं। गवर्नमेंट अपना पूरा कंट्रोल इनमें से हटा रहा है। तो इस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन का यदि पूछा जाए, तो आप लोग ये पूरा पहले शुरू करोगे ये ड्राइंग से जो मैंने बताया था, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। फिर आप लोग इसमें आओगे, प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग में आओगे। फिर ये ड्राइंग, ये बी हो जाएगा मीनिंग। ए वो ड्राइंग था, चार्ट जिसको बोलते हैं, ये चार्ट ए हो जाएगा कंपोनेंट्स, बी मीनिंग हो जाएगा, और आपका सी हो जाएगा जो गवर्नमेंट ने मेजर्स, या जो मेजर्स लिए प्राइवेटाइजेशन के। इस प्रकार से आपका आंसर खत्म हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियोस और भी देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो आप आराम से देख पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस लिंक को क्लिक कर देना।